सभी दोस्तों का शास्त्रीय क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ण विचार के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बड़ा ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और बारीकी से आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। जब वर्णों की बात हो मित्रों तो शब्दों का कोई महत्व वहां पर नहीं होता। तो पहले दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो जाएंगे। वर्णमाला में वर्णों का ही जिक्र होता है तो या तो ऑप्शन अपना गय रहेगा या अंगय रहेगा। ठीक है, या गय या घय। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, शब्द समूह या शब्द गणना चीजें अलग होती है क्योंकि वर्णों के बाद बनती हैं ये। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आपको बताया था भाई ए में ई मिलाने से अपना ए बनता है। ठीक है, और ए में ए मिलाने से अपना क्या बनता है? आई बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है। तो कंठ तालु जो अपना आंसर रहेगा, अपना ऑप्शन जो है वो चौथा रहेगा। तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ और तालव्य रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन दो तरीके से देखना भाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो वो ध्वनि होती है। इस बात का ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन सी है, अगर सार्थक शब्द साथ में हो तो वो होता है बेटा शब्द होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से सघोष वर्ण कौन से होते हैं। मैंने बताया था घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। और ये सघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय गूंज पैदा होती है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस यर लैव यानी अंतस्थ व्यंजन एक है और एक सारे के सारे स्वर, ये हमारे घोष होते हैं। तो इनमें देख लो कै तो पहला वर्ण है, नहीं होएगा। ठीक है, ये टै भी पहला वर्ण है, ये भी नहीं होएगा। ये ऑप्शन ख है, ये भी नहीं होएगा। तो तय थ द ध ये चौथा है, तीसरा चौथा पांचवा में से ही होना है। तो हमारा जो सघोष वर्ण है वो घ ऑप्शन के साथ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है तरह किन वर्णों से मिलकर बना है। तरह के अंदर बेटे मैंने बताया था तय प्लस र मिला हुआ है तो अपना ऑप्शन जो है वो फर्स्ट के साथ हमारा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। धुआं धुआं कर दो। गय का उच्चारण स्थान क्या है? गय का उच्चारण मैं बताया अकूह विसर्जन नाम कंठ है। मैंने एक शब्द बताया था आपको उच्चारण स्थान के अंदर अकूह और विसर्ग। अकूह का मतलब क्या है? ए आ। कू का मतलब है कै वर्ग। अब गै देख लो, कै ख गै। गै का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अकूह विसर्जनिया नाम कंठ है, ये मैंने सूत्र दिया था आपको। ठीक है ना भाई, ये जो जितने भी वर्ण है वो कंठ से हमारे बोले जाते हैं। जिसने नहीं पढ़ा तो वो शास्त्रीय क्लासेस पे उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो आराम से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, कुल वर्ण कितने हैं? कुल टोटल वर्ण बेटे 52 है। ये हमारा ऑप्शन ग के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर बेटे हिंदी के अंदर 11 होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन जो है वो कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं। तो 25 की जो संख्या है वो ऑप्शन सी में दी गई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? शेयर कर दो भाई फटाफट, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दो, खींच दो इसको बस। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण मैंने बताया था पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और तीनों शय। तीनों शय ये हमारे क्या होते हैं? ये तो स्वर है, ऑप्शन खत्म। ये च छ ज झ ये चौथा, ये भी खत्म। डैट है डैड, तीनों शय में थे एक शय है। तो अपना जो अघोष है वो ऑप्शन डी के साथ हमारा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सवर्ण नहीं है।
अब ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ, तो ए ऐ हमारा जो है वो सवर्ण नहीं है। वो सवर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेटे संयुक्त भी हैं। क्या हैं ये? संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, अब ए और आ एक ही स्थान से बोले जाते हैं, एक उच्चारण स्थान है। ई और ई का भी एक उच्चारण स्थान है। ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और ये ऐसा है जिसके उच्चारण स्थान दो होते हैं, कंठ और तालु। इसलिए जो सवर्ण नहीं है वो अपना ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ऊष्म व्यंजनों का सही अनुक्रम बताएं। ऊष्म व्यंजनों में पहले कौन सी शय आती है, फिर कौन सी शय आती है? मैंने आपको बताया था पहले बेटे शैतान आते हैं। शैतान का मतलब ये वाली शय। शैतान बेटे षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, षड्यंत्र के बाद जो लोग होते हैं वो उसके साक्षी होते हैं। तो पहले शलगम वाला शय, फिर षटकोण, फिर ये सपेरे वाला। तो शैतान, षड्यंत्र और साक्षी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका अभ्यास होने लग रहा है, आपको पता लग रहा है आप कितने पानी में हैं। ठीक है, निम्न शब्दों में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं वो सुन लो। जब एक जैसे दो व्यंजन हो और एक आधा हो और एक पूरा हो तो उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे पत्ता है, पत्ता में एक तय आधा है और एक पूरा है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहां एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बिल्ली बोलते हैं। बिल्ली में आधा लय और पूरा लय दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी के साथ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, कैसे लेकर मैं तक देख लो कौन सा है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा, जय, च, छ, जय। ठीक है, बाकी ऑप्शन स और है ऊष्म व्यंजन होते हैं, यह अंतस्थ व्यंजन होता है। तो हमारा ऑप्शन जय यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से हर्ष स्वर है। निम्न में से हर्ष स्वर है बेटे ई, री है। यहां हर्ष स्वर चार होते हैं, एक ए, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ और एक री, जिसको एक मात्रिक वर्ण भी बोला जाता है। एक मात्रिक स्वर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसकी एक मात्रा काउंट होती है। निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण है। उत्क्षिप्त वर्ण हिंदी के अंदर दो ही होते हैं, एक तो ये अड़े और एक अपना ढ। तो यहां ऑप्शन हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? शेयर कर दो फटाफट। निम्न में से वो वर्ण छंटे जिसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। कंठ नहीं है तो किसका नहीं है? आ कंठ है, कै भी कंठ है, कै वाली लाइन में घ कंठ है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी के साथ जाएगा। झ का उच्चारण स्थान जो है इचु यसा नाम तालु तालव्य होता है। ठीक है ना? 17 क्वेश्चन हो गए हैं। 18वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं और ऊष्म व्यंजन सारे होते हैं। ठीक है, अलग प्राण और महाप्राण। ये क्वेश्चन एच टेट के अंदर, सी टेट के अंदर, डी ट्रिपल बी के अंदर, या मैं यूं कहूं यूपीएसआई के अंदर या राजस्थान पटवार के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देख लो अपना दूसरा और चौथा क्वेश्चन, दूसरा चौथा। अब च प्रत्येक वर्ग का पहला है, ये पांचवा है, तो ख कै ख दूसरा है ना, तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये हमारा महाप्राण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलग प्राण। अलग प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा देख लो। अब ये तो चौथा है, ये भी छ, छ, ज, है, ये भी चौथा है, ये छ, छ, ये दूसरा है। तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा आज का, अत्याचार शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? ये आप लोगों को जानकारी होनी ही चाहिए। अत्याचार के अंदर कौन सा ऑप्शन आप लोग कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, तो ए, फिर तय, फिर य, फिर आ, फिर च, फिर आ, फिर र। ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि र में से ए नहीं निकाला इसने। तो ए, तय, फिर य, फिर आ, फिर च, फिर आ, फिर र, फिर अ। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड के साथ जाने वाला है। ये हमारा अत्याचार का वर्ण विच्छेद होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, ठीक है, वीक में 2 से 3 दिन जरूर चलेगी, जिसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते रहेंगे, जो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिट देने वाली है। इसके लिए हमारा जो शास्त्री क्लासेस यूट्यूब चैनल है वो आप लाइक कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।